स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉर्ड शी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 की वर्कशीट 1 सॉल्व करके बता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लिसन टू योर टीचर। बच्चों, आपको लिसन मीन्स सुनना, आपको अपने टीचर को सुनना है। एंड सर्कल द वर्ड, सर्कल मीन्स गोला लगाना है उन शब्दों पर दैट रिलेट, जो संबंध रखते हैं टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स त्यौहार और थीम मीन्स विषय। जो किस्से हैं जो त्यौहार विषय से संबंध रखते हैं बच्चों, उन शब्दों को तुमको सर्किल लगाना है, गोला लगाना है। तो लेट्स स्टार्ट। दशहरा, दशहरा त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो इसलिए हमने इसको क्या लगा दिया, सर्किल। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, तो हम ये भी हमारा त्यौहार से संबंधित है, किसी भी त्यौहार को हम मनाते हैं। होली, फिर ये त्यौहार का नाम है। फिर फायर क्रैकर्स, दिवाली पर हम जो पटाखे चलाते हैं उनको कहते हैं फायर क्रैकर्स, तो ये भी हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड हैं। एन्जॉय, हम बहुत आनंद लेते हैं, तो ये भी शब्द हमारा उससे रिलेटेड है। राखी, राखी भी एक फेस्टिवल है ब्रदर और सिस्टर का। स्वीट्स, हम जो फेस्टिवल में क्या खाते हैं बच्चों, स्वीट्स, मिठाई खाते हैं, तो ये भी आपका फेस्टिवल से रिलेटेड शब्द है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिसन टू योर टीचर। लिसन मीन्स सुनिए, अपने टीचर को सुनिए। एंड टिक, टिक मीन्स होता है राइट का निशान लगाना इन द सेंटेंस दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। आपको बच्चों उस निशान, उसको राइट का निशान लगाना है उस वाक्य पर जो संबंध रखता है किसी विषय से जो त्यौहार से संबंधित है। फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। सीमा ट्रेवल्ड बाय हर साइकिल टू गेट टू द फेयर ग्राउंड। सीमा ने यात्रा पूरी की, किससे, साइकिल से। टू गेट, पहुंचने के लिए, कहाँ पर, मेले के जगह तक। तो ये संबंध नहीं है इसका कोई भी त्यौहार से। दूसरा, आई लव ईटिंग स्वीट्स। लव मीन्स यहाँ पसंद, मुझे पसंद है खाना, मिठाइयाँ। दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली, जो मेरी माँ बनाती है दिवाली पर। तो ये संबंध रखता है किससे, फेस्टिवल से, त्यौहार से, इसलिए इसे हमें टिक करना है। शी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स, वो कई बार क्या हो सकती है, समटाइम्स मीन्स कई बार, वो गुस्से हो सकती है, बहुत गुस्से हो सकती है, तो ये से कोई संबंध नहीं है फेस्टिवल से। डी, कैन यू कम हियर प्लीज़, क्या आप यहाँ आ सकते हो, कृपया क्या आप यहाँ आ सकते हो, इसका भी कोई संबंध नहीं है त्यौहार से इस वाक्य का। माई ब्रदर मेड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद, मेरे भाई ने ईद पर बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाई, तो ये आपका दिवाली से, ये आपकी उससे संबंधित है, त्यौहार से, टिक करेंगे। गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नाउ। गणेश अब क्या कर सकता है, नाउ मीन्स अब, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, तो ये इसका भी संबंध कुछ नहीं है हमारे त्यौहार से। इसके बाद है जी, वी सेलिब्रेटेड होली विद आवर टीचर्स, हमने होली अपने टीचर्स के साथ, अध्यापकों के साथ, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाई, तो ये भी आपका फेस्टिवल से संबंधित है। तो आंसर है आपका बी और ई और जी। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, एक्टिविटी रिसोर्स पेज। अब आपको एक्टिविटी है जो एक काम करना है, वो क्या है, लर्निंग आउटकम। रिसाइट एंड शेयर इंग्लिश सॉन्ग्स, पोम्स एंड गेम्स एंड रिडल्स, स्टोरीज, टंग ट्विस्टर एट्सेट्रा। रिसाइट एंड शेयर्स विद पीयर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। बच्चों क्या कह रहा है, अब आपको देखना है रिसाइट, रिसाइट मीन्स आपको गाना है, एंड शेयर्स इंग्लिश सॉन्ग्स, आपको क्या करने हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स गाने, सॉन्ग्स मीन्स होते हैं गाने, पोम्स मीन्स होती हैं कविताएं, गेम्स मीन्स खेल, रिडल्स मीन्स पहेलियाँ, स्टोरीज मीन्स क्या होती हैं, कहानियाँ, टंग ट्विस्टर होते हैं जो ऐसे शब्द जिनको हमें बोलने में जीभ को क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा घुमाना पड़ता है, ये हमारी स्पीड बढ़ाते हैं किसी लैंग्वेज को बोलने की। रिसाइट्स एंड शेयर्स विद पीयर्स, कहते हैं आपको गाना है और बांटना है किसके साथ में, अपने जो समकक्ष हैं, पीयर्स मीन समकक्ष हैं जो आपकी उम्र के हैं, एंड फैमिली मेम्बर्स, और अपने परिवार के लोगों के साथ। तो एक्टिविटी नेम, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आपको सुनना है और बोलना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको क्या चीज़ चाहिए उसके लिए, बोलने और सुनने के लिए, पोएम्स सेलेक्टेड फ्रॉम टेक्स्ट, आपको पोएम्स बोलनी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में से हों। अब टीचर जो है वो आपके लिए क्या करेगा, विल रिसाइट द रेसिटेशन, क्लास विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड जेस्चर एंड स्टूडेंट्स विल फॉलो। अब ये टीचर आपके लिए ये जो पोम है इसको पढ़ेगा
और बच्चों इसको आपको देखना है और इसको आपको उसी तरीके से बोलना है। और ये जो टीचर है ये इसे 2 या 3 बार बोलेगा, तो आपको उसके साथ साथ रिपीट करना है। द टीचर विल रीड द पोएम, प्रैक्टिस इट्स रेसिटेशन। अब टीचर बोलेगा, चलिए देखिए, बोले मेरे साथ, ये 2-3 बार इसे रिपीट करेंगे, तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई। Where are you going to? Flying so high. Where are you going to? Flying so high. बोलिए मेरे साथ, Where are you going to? Flying so high. Over the mountains and over the sea. Over the mountains and over the sea. Flying man, please take me. Flying man, please take me. बच्चों आपको अच्छी लगी ये पोम? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉर्ड शी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज बच्चों मैं आपको वर्कशीट 1 की एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट? बच्चों ये पोएम किसके बारे में है? आंसर, दिस पोएम इज़ अबाउट ए मैन। ये जो कविता है ये एक व्यक्ति के बारे में है, एक आदमी के बारे में है। हु इज़ फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, जो बच्चों क्या कर रहा है, जो आकाश में, स्काई मीन्स क्या होता है, आकाश में जो ऊंचा उड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू आइडेंटिफाई सम राइमिंग वर्ड्स? आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचानना। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? समान ध्वनि वाले शब्द। क्या आप कुछ समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचान सकते हैं? आंसर, सम राइमिंग वर्ड्स आर, कुछ समान ध्वनि वाले शब्द हैं, स्काई हाई, सी मी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू यू थिंक द मैन इज़ फ्लाइंग टू? वेयर डू यू थिंक, आप सोचते हैं कि ये जो मैन है ये कहाँ उड़ रहा है? आंसर, द मैन इज़ फ्लाइंग हाई ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। बच्चों ये जो आदमी है ये उड़ रहा है किसके ऊपर? बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर और समुद्र के ऊपर। ओवर मीन्स क्या होता है? ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर विल यू गो इफ़ यू कैन फ्लाई? आप कहाँ जाओगे यदि तुम फ्लाई कर सकोगे? आंसर, आई विल फ्लाई अप इन द स्काई, मैं आकाश में ऊपर उड़ूँगा। इफ़ आई कैन फ्लाई, यदि मैं फ्लाई कर सकूँगा। बाय बाय।